हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए तो आज हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक आर्टिकल के अगले रूल की तरफ। तो सेशन का शुरुआत करने से पहले जो है प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ाए थे उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में उसमें हमने क्या क्या रूल्स बताए थे। ए और एन का रूल तो खत्म हो गया था, लेकिन अब चलते हैं अपने अगले रूल में, द के रूल में। द के रूल में मैंने 3-6 रूल बताया था। पहला बताया था जो है कि यूनाइटेड, यूनियन एंड रिपब्लिक का रूल। जब कहीं भी यूनाइटेड और यूनियन और रिपब्लिक वर्ड आए तो वहाँ पे जो है आर्टिकल द का यूज करते हैं। और मैं दूसरा बताया था उसमें जो है कि रूल ऑफ जियोग्राफिकल डायरेक्शन के बारे में, जो कि 8 थे। 8 जो जियोग्राफिकल डायरेक्शन जो होते हैं 8 होते हैं, उन सब के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। आज हम लोग बढ़ते हैं अगले रूल पे, ठीक है। तो कल रूल 1, रूल 2 ठो रूल हो चुका था। आज रूल 3 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कि रूल ऑफ माउंटेन रेंजेस, मतलब जो होते हैं कि जो हम लोग के जो पहाड़ियाँ होती हैं, उनके जो माउंटेन जो पर्वत होते हैं, उन लोगों को पहले मतलब उसके पहले द का रूल आता है। देखते हैं, रूल ऑफ माउंटेन रेंजेस, ठीक है। जैसे जो हमारे यहाँ पर्वत पठार होते हैं वहाँ पे क्या है, जैसे हिमालय है, इन सब के पहले क्या है, आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। रूल ऑफ माउंटेन रेंजेस, अगर कहीं पे जो है कि ये हो तो पर्वत श्रेणियां हो, श्रृंखला हो, तो वहाँ पे आर्टिकल किसका यूज होता है? द का, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं, फिर उसका कुछ एक्सेप्शन है उसमें, वो भी हम डिस्कस हम लोग उसके बारे में भी करेंगे कि एक्सेप्शन क्या होते हैं, ठीक है। चलिए पहले जैसे हिमालयास, रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, विंध्यास पर्वत श्रेणी, ठीक है। क्या है, देखिए इसमें एक चीज आपको क्या है, ये चीज ध्यान देना है कि देखिए आर्टिकल द का यूज कहाँ पे होगा, ठीक है, और कहाँ पे नहीं होगा। जहाँ पे कई पर्वत श्रेणियां एक में जुड़ी हों, ठीक है, वहां पे जो है कि जब कई मिला करके एक बनता है, वहां पे तब आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी, जैसे हम लोग का भी हिमालय का पर्वत श्रेणी है, हिमालय की पर्वत श्रेणी में कई पर्वत श्रेणियां जुड़ी होती हैं, ठीक है। जैसे जास्कर हुआ, पीर पंजाल हुआ, जो कि जम्मू कश्मीर हिमाचल में जो ये सब पर्वत श्रेणियां हैं। तो अब देखिए यही चीज है, इसमें बस ध्यान ये देने की बात होती है कि हिमालयास, रॉकीज, एंडीज, एल्प्स और विंध्यास, मतलब जब पूरे समूह की बात हो, जब किसी भी पर्वत श्रेणी या किसी भी जो है कि पर्वत श्रृंखला की जब बात होती है, वह क्या, जब समूह में हो अपने, ठीक है। या हम लोग इसको इस तरह एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि जिसके पीछे यश लगता है, ठीक है, ठीक है। हिमालय क्या है, बहुत बड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक है। उसमें कई सारे जो है पर्वत श्रृंखलाएं क्या है, जुड़ी होती है। जहां पे जो है ग्रुप की बात हो, ठीक है, वहां पे क्या है, आर्टिकल द का यूज होगा। और जहां पे किसी एक पर्वत की बात हो, ठीक है, वहां पे क्या है, केवल जो है एक पर्वत श्रेणी की जब बात होगी तो वहां पे आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हम लोग हिमालयाज लिखते हैं, कभी हिमालय नहीं ऐसे लिखते हैं, हिमालय, ठीक है। क्यों? क्योंकि हिमालयाज में कई पर्वत श्रेणियां मौजूद होती हैं। इसी प्रकार रॉकीज भी जो पर्वत श्रेणी है, जो कि विदेश में पाया, ये रॉकीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी, एल्प्स पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, ये तो जो है कि कैमूर का पठार मध्य प्रदेश में ये सब पाया जाता है, विंध्य श्रेणी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब जहाँ पे ग्रुप ऑफ
पर्वत श्रेणियों की बात हो, ग्रुप ऑफ माउंटेन रेंजेस की बात हो, वहां पे क्या है, आर्टिकल द का यूज होता है। बस एकदम साफ साफ और इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं। क्या है रूल ऑफ माउंटेन रेंजेस का, जहां पे जो है कई श्रेणियों को मिला करके एक श्रेणी बनती है, तो वहां पे जो है आर्टिकल द का यूज होता है। तो बस, और इसमें कुछ जानने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। जैसे हिमालयाज है तो द हिमालय, रॉकीज द, ठीक है, एंडीज द, एल्प्स पर्वत श्रेणी द, क्योंकि इन सब में कई सारी और पर्वत श्रेणियां जुड़ी होती हैं। विंध्य में द, ठीक है। अगर ऐसे कहीं आता है तो बस उसके आगे क्या है, आर्टिकल द का ही यूज होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट? ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हिमालयास, हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट चेन ऑफ इंडिया, ठीक है। हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट चेन ऑफ इंडिया में तो है ही, ओल्डेस्ट चेन ऑफ किसका, माउंटेन्स, ठीक है। हिमालयास क्या ओल्डेस्ट है, मतलब हिमालय पर्वत श्रेणी क्या है, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। किसकी है, कहाँ की है, इंडिया में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आर्टिकल आएगा, द आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, उस एक्सेप्शंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब सिंगल माउंटेन के बारे में बात किया जाएगा तब वहां पे हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा जब सिंगल माउंटेन के बारे में हम लोग बात करेंगे तब। जैसे माउंट आबू क्या है, वहाँ क्या है, सिंगल है, ठीक है। K2, गार्डविन आस्टीन, ये सब K2 जो है, कंचनजंगा, ये सब क्या है, ये सब जो है सिंगल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। जहां पे जब सिंगल पर्वत श्रेणी की बात होगी तो वहां पे आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब माउंट एवरेस्ट, अब यहाँ पे आर्टिकल दे देगा ऐसे ही, कहेगा कि अब इसमें क्या आएगा। तो माउंट एवरेस्ट, अगर जब हम लोग रूल और एक्सेप्शंस को उसके नहीं जानेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे गलत करके चले आएंगे, क्योंकि उसमें हम लोग का रूल क्या कहता है कि जब रूल ऑफ माउंटेन रेंजेस, जब पर्वत श्रेणियों के बारे में बात होती है तो जिसमें कई पर्वत श्रेणी जुड़ी हुई होती है, तब वहाँ पे आर्टिकल द का यूज होता है। जब किसी एक सिंगल की, यहाँ पे क्या है, माउंट एवरेस्ट एक सिंगल है, ठीक है, हिमालय में तो है ही, लेकिन यहाँ किसी जब पार्टिकुलर के बारे में बात, किसी सिंगल के बारे में जब बात की जाती है तब वहाँ पे हम लोग आर्टिकल किसका यूज करें, तब हम लोग का किसी आर्टिकल का नो आर्टिकल यूज करते हैं। और यहीं पे जो है कि अगर हिमालयाज रहता, चाहे एंडीज रहता, जैसे एंडीज रहता, एंडीज इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है, तब इसके आगे हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है एंडीज क्या है, यहाँ पर्वत श्रृंखला है, कई इसमें पर्वत श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं,
लेकिन यहाँ पे माउंट एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट जो है एक सिंगल पर्वत श्रेणी है, तब इसके आगे जो है किसी भी आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यही दिया रहा है माउंट आबू दिया माउंट आबू इज सिचुएटेड, माउंट आबू राजस्थान में है ना, हाँ जहां भी हो, जैसे माउंट आबू इज सिचुएटेड इन राजस्थान। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया, तो अब बताओ माउंट आबू क्या है, यहाँ एक सिंगल पर्वत श्रेणी है, और सिंगल पर्वत श्रेणी जब होती है तो वहां पे किसी भी हम आर्टिकल का यूज करते ही नहीं है। बस ओवरऑल अब देखो, ये कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे कई सारी पर्वत श्रेणियां जो है कि जुड़ करके एक पर्वत श्रेणी का निर्माण करती है, वहां पे आर्टिकल द का यूज होगा, और जहां किसी सिंगल पर्वत श्रेणी के बारे में बात होगी वहां पे आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। ठीक है, जहां पे जैसे किसी सिंगल माउंटेन के बारे में बात होगी तो वहां पे क्या है, आर्टिकल का हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। चलिए रूल नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। बस माउंटेन रेंजेस में यही चीज है कि जैसे कुछ जो माउंटेन रेंजेस में जो पर्वत श्रेणी होती है, जहाँ पे मिलके कई पर्वत श्रेणी मिलके एक पर्वत श्रेणी का निर्माण करती है, जैसे हिमालय हुआ, विंध्यास हुआ, और जो है रॉकीज हुआ, एंडीज हुआ, इन सब के पहले जो है आर्टिकल द आएगा। लेकिन जब किसी हम लोग सिंगल माउंटेन के बारे में जब बात करेंगे तब वहाँ पे जो है कि आर्टिकल द का यूज हम लोग नहीं करेंगे वो। ठीक है, सिंगल के बारे में होता है, जहाँ पे जब सिंगल माउंटेन की बात होगी, जैसे गार्डविन आस्टीन हुआ, माउंट एवरेस्ट हुआ, तो इन सब के आगे जो है कि माउंट आबू हुआ, इन सब के आगे जो है किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई देंगे, रिप्लाई दे करके आपको जरूर सेटिस्फाइड किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। रूल नंबर 4, होली स्क्रिप्चर्स। होली स्क्रिप्चर्स या बुक कह सकते हैं, होली बुक्स। ठीक है, होली स्क्रिप्चर मतलब क्या, पवित्र ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ या किताब। ठीक है, क्या है पवित्र ग्रंथ, होली स्क्रिप्चर्स एंड बुक्स। किसी भी जो धार्मिक जो बुकें होती हैं उन सब के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। यूज ऑफ द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ होली बुक एंड स्क्रिप्चर्स। ठीक है, जैसे क्या इसका पहले किसका यूज होगा, द का यूज होगा। ठीक है, होली स्क्रिप्चर्स या होली बुक जो भी होती हैं उन सब के पहले हम लोग किसका आर्टिकल यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है, नोट कर लो इसको तुरंत, क्या है इसको नोट करते चलिए कि जब वहां पे होली स्क्रिप्चर्स या होली बुक जो होती हैं हम लोग की जो पवित्र ग्रंथ होती हैं उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। पीछे इसके पहले वाले रूल में क्या था कि जो माउंटेन रेंजेस होते हैं उन सब के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, लेकिन हाँ सिंगल रहता है तब नहीं होता है। फिर उसके पहले क्या रूल था, जियोग्राफिकल डायरेक्शन का रूल था, जहां उसमें क्या था कि जियोग्राफिकल डायरेक्शन में ये रूल था कि जितनी भी दिशाएं होती हैं 8 दिशाएं, उनके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। लेकिन हाँ उसमें भी एक एक्सेप्शन यह था कि जो है कि अगर जियोग्राफिकल डायरेक्शन दिया हो और उसके साथ उस प्लेस भी जुड़ा हो तब वहां पे हम लोग किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। फिर उसके पहले वाले रूल में क्या बताया गया था कि जहाँ पे यूनियन, यूनाइटेड एंड रिपब्लिक ऐसे वर्ड करके दिए गए हो तो वहाँ पे क्या है आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन उसमें कुछ अपवाद थे कि जहाँ पे सिंगल होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले जो आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे थे पंजाब। ठीक है, तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज था, नीदरलैंड, कांगो, इटीसी। ठीक है, अब इसमें बस यही चीज क्या है कि बस ये चीज याद रखिए कि होली स्क्रिप्चर से बुक है, हाँ उसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे देख लेते हैं रामायणा। ठीक है, कुरान के बाद महाभारता, ठीक है, द महाभारत, कुरान, रामायण, और कोई जैसे वेद, उपनिषद। ठीक है, अब इन सब के आगे क्या है, जब हम लोग जो होली स्क्रिप्चर्स, जैसे वेद क्या है हम लोग के पवित्र ग्रंथ है, उपनिषद क्या है पवित्र ग्रंथ है,
ठीक है। हिंदू मैथोलॉजी में, कुरान में, जैसे कुरान क्या है, मुस्लिम मैथोलॉजी में जो है कि एक क्या, कुरान को जो है होली बुक माना जाता है, ठीक है। और जैसे फिर एक और जैसे हो गया, ईसाई लोग क्या मानते हैं, बाइबल को। यह क्या, बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है, उपनिषद पवित्र ग्रंथ है, वेद भी जो है, फिर उसके बाद रामायण, कुरान एंड महाभारत। जहाँ पे जब हम लोग होली स्क्रिप्चर से, होली बुक्स के बारे में जब बात करेंगे तो उसके आगे हम लोग आर्टिकल द का ही यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हुआ और उसके आगे रामायण, अब बीच में जैसे डैश करके दे दिया तो द रामायण होगा, ठीक है। और रामायण क्या है, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए एक, चलिए हम आगे बताते हैं कि उसका प्रॉपर नाउन का रूल इसमें क्या है, ठीक है। इसको नोट करिए, चलिए नोट करते रहिए जल्दी जल्दी। अपना नोट, सेल्फ प्रिपेयर किया हुआ नोट्स जो है बहुत कारगर साबित होता है एग्जाम के समय में, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑथर्स नेम प्लस बुक्स नेम, होली बुक्स, होली बुक्स नेम, ठीक है। अगर ऐसे करके दिया है तो कि इसमें जो है, अगर दोनों जब साथ में आएंगे, ऑथर्स नेम उसके साथ में बुक्स के नेम अगर रहेंगे, तब हम लोग वहां पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे किसी, ये नहीं होगा कि द वाल्मीकि रामायण, ठीक है। यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का हम लोग यूज करेंगे ही नहीं। चलिए इसको नोट करिए कि जब कभी आथर का नाम और बुक का नाम एक साथ दिया हो तो वहां पे हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे रामायण इज रिटेन बाय वाल्मीकि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब दो प्रॉपर नाउन की बात हो, वाल्मीकि भी प्रॉपर नाउन है और क्या, रामायण भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जब दो प्रॉपर नाउन के बारे में बात होती है तो जब पहला जो प्रॉपर नाउन, जैसे रामायण, क्या है, यहाँ पे जो है आर्टिकल द आएगा, लेकिन यहाँ पे बाई वाल्मीकि होगा, न कि बाई द वाल्मीकि, ठीक है। ये नहीं होगा, यहाँ पे बस यही, द रामायण इज रिटेन बाई किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्मीकि के द्वारा, ठीक है। इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। द रामायण इज रिटेन बाई वाल्मीकि, न कि द रामायण इज रिटेन बाई द वाल्मीकि, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5, किसी भी जो ऑथेंटिक जो न्यूज़पेपर्स होते हैं तो क्या, किसी भी न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले जो है आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द यूज होता है, किसके पहले, कोई भी न्यूज़पेपर हो, नेम ऑफ
न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर के नाम के पहले क्या है, हम लोग किस आर्टिकल का यूज करते हैं, हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, हिंदू हो गया। तो अब इसके आगे क्या, जैसे क्या आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदू हो गया, फिर जो है हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। इन सब के आगे जो है क्या आर्टिकल जो है कि द का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनके न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले जो है हम लोग क्या आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। कुछ इंडियन है, कुछ जो है कि विदेश के भी हैं, तो जैसे उसमें से देखिए कुछ आते हैं, जैसे हम बता रहे हैं एक और, अधिकांशतः ये दोनों जो है कि पूछे गए हैं स्टेट्समैन, एक तो पूछा गया है द ट्रिब्यून, ये सब विदेश के समाचार एजेंसी है, ठीक है, समाचार पत्र पेपर है। तो इन सब के आगे जो है मोस्टली जो है कि एग्जाम में ये दोनों जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि सभी लोग को पता नहीं होता कि ये कहीं की न्यूज एजेंसी है या जो है कि क्या पेपर छपता होगा, ठीक है। तो इसके आगे इन सब चीज़ों को क्या है, दो चीज़ों को रट्टा मार जाइए एकदम कि स्टेट्समैन क्या है, यह न्यूज़पेपर है, ठीक है, और ट्रिब्यून क्या है, यह भी न्यूज़पेपर है। तो इन न्यूज़पेपर के नाम के पहले जो है आर्टिकल किसका आएगा, द का यूज होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए रूल नंबर 6 पे चलते हैं, और नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, ठीक है। बस एक बार एग्जाम टाइम में, लास्ट टाइम में बस नोट्स भी देख लेंगे तब भी काम हो जाएगा। अब बाकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करवाएंगे जब क्लास ओवर कर लेंगे पूरा, तब प्रैक्टिस हम लोग इसके बारे में अच्छे से 3-4 क्लास में करेंगे प्रैक्टिस पे, ठीक है। चलिए रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या है, ओशंस, आर्टिकल द यूज होगा किसके किसके पहले, ओशंस, सीज, ओशन, सीज, रिवर, बे, डिजर्ट, ठीक है। कोई भी जो है कि ओशंस हो, ओशन मतलब समुद्र हो, नदी हो, महासागर हो, बे हो, डिजर्ट हो, ठीक है, इन सब के पहले किसके आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। जैसे ठीक है, अब देखिए क्या हम बताएं, पहले बताया थे ओशंस हो, सीज हो, रिवर हो, बे हो, डिजर्ट हो, इन सब के पहले किसका आर्टिकल का यूज होगा, इन सब के पहले जो है हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अब भरिए इसको, अरबियन सीज, ठीक है, कहाँ की सी है, ये अरब की है, द, बे ऑफ बंगाल क्या है, डिजर्ट, बे है, खाड़ी जिसको बोलते हैं, जैसे हिंदू हम लोग की नदी गंगा, द गंगा, ब्रह्मपुत्रा, द ब्रह्मपुत्रा, इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, द सहारा डिजर्ट है, अफ्रीका में पड़ता है,
थार जो कि इंडिया में पड़ता है, इंडिया पाकिस्तान दोनों में लगता है, थार का मरुस्थल, ठीक है। इन सब के पहले क्या है, आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं। पैसिफिक ओशन इज डीपेस्ट ओशन इन वर्ल्ड, ठीक है। चलिए अब इसका क्या है, आर्टिकल फिलअप करना है। इसमें क्या आएगा, पहले ही बताए थे कि पैसे ओशन, जहां कहीं भी ओशंस दिखे वहां पे क्या, आर्टिकल द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन कहाँ पे है, इन द वर्ल्ड। जब किसी एक चीज की बात होती है तब वहां पे क्या, जो वहां पे आर्टिकल द का भी यूज होता है, ठीक है। अभी उस रूल को हम बताएंगे आगे। तो पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ओशन, सीज, रिवर, बे, डिजर्ट, इन सब चीजों की कहीं भी जहां पे जिक्र होता है वहां पे उसके पहले क्या, आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी जल्दी। इसको ऐसे लिखा करिए, द प्लस, अगर इन सब के पहले ओशन है, सी है, तो उसके पहले क्या है, आर्टिकल द आएगा। चलिए रूल नंबर 7, ठीक है। रूल नंबर 7 देखते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या फोर्ट, ठीक है। जहां पे जब ऐतिहासिक भवन और ऐतिहासिक किला के बारे में बात हो तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ताजमहल, चार मीनार, जैसे लाल किला हम लोग का हो गया, द ताजमहल, रेड फोर्ट, ठीक है। जहां पे क्या, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो वहां पे, और जो ऐतिहासिक जो किला हो, जैसे कहीं का भी किला, दुर्गा का हुआ किला, ठीक है। तो अब सबका तो एग्जाम्पल दे नहीं सकते हम लोग, पूरा लिख नहीं पाएंगे क्योंकि जो है कि टाइम हम लोग का वक्त बहुत चला जाएगा उसमें, ठीक है। बस ये याद रखिए कि जितने भी हिस्टोरिकल फोर्ट्स होते हैं उन सब के जो है पहले जो है आर्टिकल किसका यूज होता है, द का यूज होता है। जैसे हो गया व्हाइट हाउस, राष्ट्रपति भवन, ठीक है। इन सब के पहले क्या, आर्टिकल जो हमेशा किसका यूज होगा, द का यूज होगा। जैसे द ताजमहल, द चार मीनार, द रेड फोर्ट, द राष्ट्रपति भवन, द व्हाइट हाउस, ठीक है। जहां पे जब हिस्टोरिकल बिल्डिंग और जो वहां फोर्ट की किला के बारे में बात होता है तब वहां पे जो है कि आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कहीं ये दे देता है पार्लियामेंट, ठीक है, तो पार्लियामेंट कहाँ की है ये चीज नहीं पता है, तब इसके पहले क्या है, हम लोग किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहीं रहे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तब होगा दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जब कहा, जब हिस्टोरिकल प्लेस, जब इसमें क्या होता है, जब पार्लियामेंट होता है तब यहाँ क्या, जब किसी एक देश के बारे की बात करें, ठीक है, तब वहां पे
आर्टिकल जब अगर केवल पार्लियामेंट दिया रहेगा तब वहां हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए रूल नंबर 8 देखते हैं। नोट करते चलिएगा साथ साथ। चलिए रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कहता है, मेरा रूल नंबर 8 क्या है द के रूल में? रूल नंबर 8 है कि वार्स और रिवॉल्यूशंस, जो हिस्टोरिकल वार्स हुए हैं और जो रिवॉल्यूशन हुए हैं, जो क्रांतियां हुई हैं, उन सब के पहले किसका आर्टिकल का यूज होगा? आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, जैसे हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, फिर हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, आगे बैटल ऑफ मैसूर, ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, बैटल ऑफ पानीपत हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, बैटल ऑफ मैसूर हुआ। ठीक है, तो इन सब के आगे किस आर्टिकल का यूज होगा? आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, जैसे फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जब हम लोग वर्ल्ड वार्स, जब हम लोग वार और रिवॉल्यूशन, जहां पे जब हम लोग युद्ध और क्रांति के बारे में बात कर, जहां पे होता है युद्ध और क्रांति, जब कहीं भी होती है तो उसके पहले जो है उसका अगर नाम मेंशन होता है तो उसके नाम के पहले हम लोग हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए क्या आर्टिकल आएगा? फर्स्ट वर्ल्ड वार है तो दी फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, जहां पे वार एंड रिवॉल्यूशन हो वहां पे क्या है? आर्टिकल द का यूज होगा। किसके किसके पहले होगा? जहां पे रिवॉल्यूशन के बारे में बात हो और युद्ध के बारे में बात हो। लेकिन हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर दे देता, आज के समय में देता हम लोगों में कि ऐसे रोमन अंक में दे दे वर्ल्ड वार फर्स्ट और दे दिया वर्ल्ड वार क्या सेकेंड, अगर ऐसे इस फॉर्मेट में देता है, ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर यही फर्स्ट वर्ल्ड, अगर फर्स्ट नहीं रहता, ठीक है, वर्ल्ड वार यहाँ से हटा करके अगर फर्स्ट ऐसे कर देता तो इसमें क्या होगा? नो आर्टिकल यूज, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे देता है कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, तब यहाँ पे हम लोग क्या, तब आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, अगर रोमन अंक जो है कि जैसे अब क्या कहीं कहीं कुछ एग्जाम्स में ऐसे भी दे देता है फंसाने के लिए, जैसे दे दिया गया कि दिस दिस मैन बिलोंग टू द वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक है, अब वहां पे बिलोंग टू द, फिर ऑप्शन दे दिया, जैसे हम लिख देते हैं दिस मैन बिलोंग्स टू द जर्नी ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक है, तब अगर जिसको पता, अगर यहां देखिए, ठीक है, वार रिवॉल्यूशन, लेकिन इसका यह क्या एक्सेप्शन है, अगर ऐसे देता है वो जो रोमन अगर बाद में लगाता है, तब यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, चला जाए आगे, इसको नोट कर लीजिए।
कहीं भी वार एंड रिवॉल्यूशन जब होते हैं तो उन सब के पहले जो है कि आर्टिकल द का यूज होता है, लेकिन एक्सेप्शंस के तौर पे यही है कि जब वर्ल्ड वार और उसके बाद रोमन अंग, जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट अगर इस वे में आए तब वहां पे हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। नो आर्टिकल कैन बी यूज्ड। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, आज के सेशन का ये लास्ट रूल, आर्टिकल 9, रूल नंबर 9। ठीक है, रूल नंबर 9 क्या है? रूल क्या है? जो खगोलीय जो पिंड होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं हम लोग हेवेनली बॉडीज, हेवेनली बॉडीज, ठीक है, हेवेनली बॉडीज जो होती है, खगोलीय जो पिंड होते हैं, उन सब के नाम के पहले क्या आर्टिकल आता है? आर्टिकल द का यूज होता है। जो क्या है, एक हो। ठीक है, जैसे हेवेनली बॉडीज में क्या है, क्या आ जाएगा? सन, अर्थ, जुपिटर, ठीक है, सन हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया, सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम हो गया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, फिर उसके बाद वर्ल्ड। ठीक है, जो कोई, इसको इस तरह भी हम लोग कहते हैं, जो कोई चीज एक हो। ठीक है, जब कहीं पे किसी भी चीज में जो है कि वहां बस केवल एक हो, उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, अर्थ क्या है? एक है। सन क्या है? एक ही है। जुपिटर एक ही है। मून क्या है? एक ही है, दो तो है नहीं। जब किसी चीज में, जब कोई भी चीज ऐसी हो जब केवल सिंगल हो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हम लोग कह सकते हैं, वहां पे आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, खगोलीय पिंड जिसको बोलते हैं हम लोग, खगोलीय पिंड। ठीक है, जो खगोलीय पिंड होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ठीक है, स्टार्स, स्टार्स तो नहीं कर सकते, कई स्टार होते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम हुआ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वर्ल्ड। ठीक है, इन सब के आगे क्या है? आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, हेवेनली बॉडीज के पहले जो होता है हम लोग आर्टिकल द क्या है? द का यूज करते हैं। ठीक है, द सन, द अर्थ, द जुपिटर, द मून, द वर्ल्ड, द साउथ पोल, द नॉर्थ पोल, द सोलर सिस्टम। ठीक है, चलिए, आज में हम लोगों ने कौन कौन सा रूल पढ़ा? रूल नंबर 2 तक पढ़ा था। तीसरा रूल क्या था हम लोग का? तीसरा रूल ये था कि जैसे पहला था, एक बार इसको हम लोग समराइज कर देते हैं। पहले हम लोग जब दौरों का रूल स्टार्ट किए थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था यूनाइटेड, यूनियन एंड रिपब्लिक शब्द के पहले जो है आर्टिकल द का आता है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद थे, उसको भी हमने बताया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने अगला रूल देखा था जियोग्राफिकल डायरेक्शन का, जिसमें 8 जियोग्राफिकल डायरेक्शन के बारे में हमने बात की थी कि कहीं भी जब जियोग्राफिकल नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट जो भी हो, तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज। हाँ, लेकिन हाँ, उसमें भी क्या है, मैं बताया था कि जब हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है, अगर जियोग्राफिकल डायरेक्शन के साथ जो है कि प्लेस जुड़ा हो तब हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन उसमें यह था कि जब जियोग्राफिकल डायरेक्शन प्लस ERN प्लस प्लेस हो तब हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि हम लोगों ने अगला रूल आज देखा था किसका किसका? माउंटेन रेंजेस का। माउंटेन रेंजेस मतलब जो पर्वत श्रेणियां, जब कई मिलकर पर्वत श्रेणी एक पर्वत श्रेणी का निर्माण करती है, उनको क्या रेंजेस बोलते हैं, मतलब। ठीक है, अब श्रृंखला जिसको बोलते हैं माउंटेन रेंजेस। जब किसी माउंटेन रेंजेस के बारे में बात होती है, जैसे द रॉकीज हुआ, द एंडीज हुआ, द हिमालयाज हुआ,
ठीक है। इन सब के पहले क्या आर्टिकल द का यूज होगा, लेकिन जब कहीं भी सिंगल पर्पस श्रेणी की बात की जाएगी तो वहां पे जो है कि आर्टिकल द का यूज नहीं है, यूज ही नहीं होगा, नो आर्टिकल विल बी यूज देयर। देन उसमें भी एक्सेप्शंस में क्या थे, जैसे जब किसी सिंगल पर्वत श्रेणी की बात हो, जैसे माउंट एवरेस्ट क्या है, वह सिंगल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। माउंट आबू, K2, गार्डविन ऑस्टिन, ये सब जब सिंगल पर्वत श्रेणी की बात होती है तब वहां पे क्या है, हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने अगले रूल पे अपने पढ़ा था, हम लोगों का रूल क्या था, माउंट होली स्क्रिप्चर्स, मतलब जो होली धार्मिक जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, जो किताबें होती हैं, उन सब के पहले भी हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। क्या, किस आर्टिकल का, द आर्टिकल का, ठीक है। जैसे द महाभारत हो गया, द कुरान हो गया, फिर द बाइबिल हो गया, ठीक है, जो द वेद हो गया, द पुराण, वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गए, इन सब ये क्या है, हम लोग के होली बुक्स हैं, ठीक है। तो इन सब के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन था कि जब बुक का नाम और जो है कि ऑथर का नाम जब साथ साथ आए तब वहां पे हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे वाल्मीकि रामायण, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें इसके बीच में कहीं भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने अगला था रूल था न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले, जब न्यूज़पेपर्स होते हैं जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, द हिंदू हुआ, द इंडियन एक्सप्रेस हुआ, इन सब के पहले क्या है, आर्टिकल हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि हम लोग पढ़ाए अगले रूल को देखे थे, सीज, ओशन, बे, रिवर, डिजर्ट, इन सब के पहले क्या है, आर्टिकल द का यूज होता है। और जो नेक्स्ट रूल था, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल, व्हाइट हाउस, ठीक है, इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। सो चलिए आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले रूल के साथ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए।